नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा, मैंने गणित का रैंक बताने का प्रयास किया। आज इस वीडियो में हम शिक्षक विज्ञान जो पद है 1000 उसका बताएंगे। आपको एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, मेरे द्वारा जो भी बताया गया रैंक है वो केवल अनुमानित है। मेरा बताने का उद्देश्य है आपके केवल सहयोग करना। सहयोग के उद्देश्य से मैंने वीडियो बनाने का प्रयास किया है। इस पद के आधार पर कमेंट्स आते हैं, पूछते हो, ताकि आपका हेल्प हो जाए और आप इस डाटा के आधार पर अपने आप को जांच कर सके कि कहां तक का आपका रैंक बन रहा है। यही उद्देश्य होता है मेरा। तो साथियों, ई और टी पांचों संभाग का है, विज्ञान है, पद 1000 है। अनरक्षित में महिला मुक्त मिलाकर के 409 है, एससी में 108 है, एसटी में 343, ओबीसी में 140 और पीएच का इस प्रकार से निकालोगे 7% तो 67 हो जाता है। ठीक है, अब हम रैंक देखते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे कुछ संविलियन हो जाएगा, कुछ अपात्र हो जाएंगे, कुछ व्याख्याता में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से कई लोगों का टीटी नहीं होता है। तो इसके आधार पर इन सभी संभावित स्थिति को देखते हुए हमने कट ऑफ रैंक बनाया है और उस रैंक को हम यहाँ पे दर्शाने का प्रयास किया है। और कैसे बताने का प्रयास किया है देखिए और समझिए। ठीक है, तो अनरक्षित में आप देखेंगे, यदि आपका रैंक 600 से 650 तक के बनती है, क्योंकि पोल सेटिंग में हमने सेटिंग करके देखे थे, तो लगभग 200 के आसपास लोग ऊपर मतलब व्याख्याता में जाने के लिए वोटिंग किए हैं कि व्याख्याता में हम जा रहे हैं। तो उसके आधार पर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि 200 के 200 यहीं आएंगे। कुछ एससी में जाएंगे, कुछ एसटी में जाएंगे, ओबीसी में जाएंगे, साथ में संविलियन भी होगा, तो पीएच का भी रहेगा, ईएक्स का भी रहेगा। तो सारे तमाम चीज़ों को देखते हुए मैंने जो रैंक बनाया है, संभावित रैंक, उसको समझिए। अनरक्षित का 600 से 650 तक के आपके आ रहे हैं तो समझ लीजिए सेफ। और इसी के अंतर्गत, अनरक्षित के अंतर्गत ईएक्स और पीएच जितने भी हैं, यहाँ पे टीटी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो टीटी के आधार पर, क्योंकि 90 उसको नंबर लाना आवश्यक होता है, तो इस आधार पर यहाँ पे ईएक्स और पीएच मेरे हिसाब से सेफ है। उसी प्रकार से एससी का हम देखते हैं, तो एससी का जिसका ऑल ओवर रैंक 1500 से 1800 के बीच आ रहे होंगे तमाम स्थिति को देखते हुए, तो ये सेफ है। ईएक्स पेच यहाँ भी सेफ है। एसटी का यदि आपका ऑल ओवर रैंक 5500 से लेकर 6000 तक के आपके ऑल ओवर रैंक बन रहे होंगे तो यहाँ भी आप मेरे हिसाब से सेफ हो। ओबीसी में यदि आप 750 से लेकर के 800 तक के आपके ऑल ओवर रैंक बन रहे होंगे, देखो 400 और 409 और 140 कितने हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हो 549 के हो गए। अब 549 जो है आपका इस प्रकार से बनता है, कुछ मैंने बोला, कुछ व्याख्याता में जा रहे हैं, संविलियन हो रहा है, कुछ अपात्र होंगे। उसके आधार पर हम देखें तो लगभग 200 से 250 लोग इधर उधर करते हुए, ऑल ओवर रैंक की बात, कैटेगरी रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। आज इस रैंक के अंतर्गत कुछ एसटी भी होंगे, कुछ एससी भी होंगे, है ना। इस प्रकार से आप देखते हैं तो 750 से 800 तक यदि आपके रैंक बन रहे हैं तो आप मेरे हिसाब से सेफ हो। ईएक्स पे जो बुलाया गया था वर्तमान में, और आगे भी कुछ बुलाने की संभावना है, तो यहाँ पर मैं ईएक्स पे पूरे को सेफ तो नहीं बोल सकता, लेकिन जो बुलाया गया है वो तो सेफ है और कुछ और बुलाया जा सकता है ना। तो साथियों, यहाँ पर मैंने जो रैंक बताया है वो अपने स्तर पर और अच्छे से अवलोकन कर ले, जांच ले, तभी जाके आप जो है अपने आप को एक सही स्थान दे सकते हैं। तो मेरा बताने का उद्देश्य है आप इस डाटा के आधार पर अपने आप को जांचें, परखें। मेरे पास जितने लोग कमेंट्स किए हैं, आई होप आपको सबको आंसर मिल चुका होगा। इससे संबंधित यदि कोई भी जानकारी हो तो वह व्हाट्सएप नंबर में आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना भूल जाता हूँ तो यहीं लिख देता हूँ। ठीक है, आप इसमें कमेंट्स कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि समय मिलता है तो बात करना मुझे भी अच्छा लगता है, जानकारी देना। देखो, जितना जानकारी मुझसे बनता है मैं देने का प्रयास करता हूँ। जहाँ तक हो सके
अपने तरफ से जानकारी देने का प्रयास करता हूँ, बशर्ते मेरे पास नेटवर्क के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। यदि घर के अंदर रहूँ लगता नहीं है, ऊपर जब बैठा रहता हूँ जाके छत में जाके बैठा था तब आता है, या तो बाहर घूमने जाता हूँ तब जाके लगता है। तो ज़्यादा हो सके आप कमेंट्स करें व्हाट्सएप में, तो कभी ना कभी पहुंच ही जाता है, तो मैं उसको उत्तर देने का प्रयास ज़रूर करूंगा जो मुझे देने लायक हो। तो साथियों आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कुछ चीज़ें और बातें करनी है लेकिन इस वीडियो में नहीं करूंगा, उसे अलग से वीडियो बनाऊंगा, और हो सकता है तो हम व्यक्तिगत भी बात कर सकते हैं, किसी को कुछ पूछना होगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।